हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिस्थापन विधि का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का 1 से 4 तक क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे प्रश्नावली 3.3 का इस किताब से। आज उसी किताब का एक का यानी पहला क्वेश्चन का चौथा तक बता दिए थे। आज हम 5वां से बताने जा रहे हैं इसी किताब का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 तक बता दिए थे। प्रतिस्थापन विधि में बताए थे कि दोनों में से कोई एक समीकरण लेके चलते हैं, चाहे पहला लेके चले या दूसरा लेके चले, कोई लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लेके चलिए। हम यहाँ समीकरण 1 लेके चलते हैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ रहेगा √2x प्लस √3y बराबर 0। कोई एक समीकरण लेके चलना है। आपका मन किया कि 1 लेके चले तो 1 लेके चलिएगा, आपका मन करेगा 2 लेके चले तो 2 लेके चलिएगा, नो प्रॉब्लम। उसी तरह अब यहाँ x भी है और y भी है, तो दोनों में से किसी एक का मान निकालना, अपने मर्जी से निकालना। मन करेगा कि x का निकाले तो x का निकालेगा, मन करेगा y का निकाले तो y का निकालेगा। हम यहाँ x का निकाल रहे हैं। √2x बराबर, आपका मन करेगा y का निकाले तो y का भी निकाल सकते हैं। प्लस में तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अभी गुना में तो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर -√3y बटा में 2। ये कहाँ से निकाले? समीकरण 1 से निकाले ना। अब ये मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। यहाँ लिख देते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान आया ना, तो x का मान रखने पर 2 में कह रहा है तो 2 ऊपर है, उसको ले लीजिए। यहाँ √3x माइनस √8y बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, √3 x बाहर है तो x का मान इतना है ना, x के जगह पे मान रख दीजिए -√3y बटा में 2, यहाँ -√8 कर देंगे बराबर 0, तो बराबर 0। किसी भी रूट वाले में उसी तरह के रूट वाले से गुना करेंगे तो रूट हट जाता है, तो प्लस या माइनस माइनस, और √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, y बटा में 2 और -√8y बराबर 0। √3 में गुना किए तो 3 हो गया, y था तो y बटा में 2 था तो 2, बाकी ये सब जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया -3y बटा में यहाँ √2 था जी। हाँ, यहाँ √2 था, यहाँ √2 था, यहाँ भी √2 रहेगा, यहाँ भी √2 रहेगा। ये √2 था, गलती से हम लोग को 2 लिखा गया था, तो √2 माइनस √8y बराबर 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ नहीं कुछ तो एक है, तो ये भी बटा में हो गया और ये भी बटा में हो गया, तो दोनों का भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। तो √2 का 1 का लघुत्तम हो जाएगा √2, तो यहाँ पर हो जाएगा -3y, माइनस √2 से 8 में करिएगा तो √16 आ जाएगा, y बराबर 0। अब देखिएगा -3y और -16 रूट के अंदर है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ 4y कर दीजिए, अब बटा में √2 और बराबर 0। -3y -4y एक जाति का है, दोनों माइनस में है, तो चिन्ह माइनस का, काम जोड़ने का। तो यहाँ पर 7y, आई भागा में तो जब गुना में हो जाएगा, तो 0 में √2 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो y बराबर हो गया 0 बटा में -7 यानी कि 0। y का मान आ गया 0, x का मान इतना था, तो x दोनों का मान चाहिए, x का भी चाहिए और y का, तब हल कहलाएगा। अभी y का निकला है, x का नहीं निकला है। x का यहाँ मान दिया था -√3y बटा में √2, तो x बराबर -√3, अब y का मान देख लीजिए 0 आया है, तो यहाँ 0 रख दीजिए, अब बटा में √2, तो 0 बटा में √2 यानी x का मान आ गया 0 बटा समथिंग बराबर 0। ऊपर 0 है, नीचे कोई अंक है, ऊपर 0 है, नीचे कोई अंक है, तो 0। अब y का मान भी 0, दोनों का मान आ गया, तो ये आपका आंसर कर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देखिएगा, पहला का लास्ट क्वेश्चन छठा बता रहे हैं। इससे पहले 5वां बताए थे इसी वीडियो में। क्या बताए थे? 2 समीकरण दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई लेके चलिए।
जैसे अभी इससे पहले वाला में पहला समीकरण लेके चले, अब हम दूसरा लेके चलते हैं आपको विश्वास के लिए कि भाई दूसरों से बन सकता है। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से चल रहे हैं, इससे पहले वाला में 1 से चले थे। दोनों में से कोई से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इच्छा करे 1 से चलिए, 2 से इच्छा करे 2 से चलिए। अभी हम 2 से चल रहे हैं, देखिएगा। तो 2 में क्या लिखा है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यही ना है। बट्टा में है तो भिन्न के जोड़ कर दीजिए, हट जाएगा। 3 और 2 करो एकदम 6, 3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2x, प्लस 2 से इसको काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, 3 से y में गुना करिएगा तो 3y बराबर 13/6। बराबर किस तरफ, बराबर कुछ तरफ, नीचे वाला से नीचे वाला मिलेगा तो काट दीजिएगा, या ऊपर वाला से ऊपर वाला मिलेगा तो काट दीजिए। तो नीचे वाला से नीचे वाला मिल गया, काट दीजिए। तो ये 2x बराबर हो गया 3y बराबर 13। इसके बाद क्या बताए थे कि आपका मन करे तो x का मान निकालिए, y का मन करेगा कि हम y का मान निकालें तो y का निकालेंगे। इससे पहले वाले में x का मान निकाले थे, हम यहाँ पर y का निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। तो 3y बराबर हो जाएगा 13 - 2x। कोई के निकालिए, x का मन करेगा x का निकालिए, y का मन करेगा y का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 13 - 2x बटा में 3। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम मान किससे निकाले थे, तो समीकरण 2 से। किससे निकाले थे, समीकरण 2 से निकाले थे। तो ये जो मान आया ना y का, इसको 1 में रखेंगे। 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकालते तो 2 में रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो कहाँ रखेंगे, 2 से निकाले ना, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखेंगे, 1 में। अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, क्योंकि y का मान निकल गया है, अब 2 से निकालेंगे इसीलिए 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकालते तो 2 में रखते हैं। तो 1 में रखना, तो 1 क्या है, 3x बटा 2 माइनस 5y/3 माइनस यहाँ पर 2 दिया है। पहले आप एलसीएम निकाल के बटा हटा लीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। ये 6 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यहाँ 3 3 9x, माइनस 3 से भाग देंगे तो 2 बार में, 2 से 5 में गुना तो 10y बराबर -2। तो 9x माइनस 10y, यहाँ भागा में तो गुना में हो जाएगा, 6 दूनी 12। किसका मान रखना है, y का। तो यहाँ y है, यहाँ से y को हटा दीजिए, 9x माइनस 10, y की जगह पर रख दीजिए 13 - 2x बटा में 3 बराबर -12 हो गया। गुना कर दीजिए, यहाँ नहीं कुछ 1 है, एलसीएम 3 हो गया। तो यहाँ 9 से गुना तो 9 × 27x, अब -3 से 3 कटेगा 1 बार में, 1 से 10 में 10 गुना 10, 13 - 2x हो जाएगा बराबर -12। 3 से 1 से 3 में भाग दें तो 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 27, 3 से 3 को भाग दें तो 1 बार में, 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 आ गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 27x माइनस 130 माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20x, 3 इधर भागा में है तो गुना में चल जाएगा तो -36 हो जाएगा। 27x और 20x 47x हो गया, माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में, तो 130, ये माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में, अब प्लस माइनस, माइनस में तो प्लस में 130, अब उधर तो माइनस में ही है 36। ये हो गया 47x बराबर हो गया कितना, 94 हो जाएगा। तो इसे कट जाएगा, ये 2 बार में, वो x का मान आ गया 2, लेकिन अभी y का मान नहीं आया है, अभी y का मान नहीं आया है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पर, यहाँ भिन्न के घटाव किए तो ये आपको 3 से भाग लगाया तो 27x हो गया, 1 से 3 से 3 कटेगा 1 बार में, तो 1 से गुना 10 के 10 से रह जाएगा, इतना हो गया। ये भागा में तो जाएगा गुना में हो गया। फिर आपको क्या होगा कि 27x, 10 से 13 में गुना किए तो 130, अब माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 में गुना किए तो 20, तो 27x और 20 दोनों प्लस में, तो 47x, माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो गया, ये माइनस है तो घट गया, तो 94, 47 से 2 बार में कट गया, x का मान 2 आ गया। अब हम लोग को y का मान निकालना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। x का मान आ गया, लेकिन y का नहीं आया है, याद रखिए। तो y का कितना था, याद है, y का था, y बराबर था 13 - 2x बटा में 3, ये y का मान था, समीकरण 2 से निकाले थे।
तो y बराबर 13 माइनस 2 गुने x की जगह पर 2 अब बटा में 3। तो y बराबर कितना हो गया 13 माइनस 4, ये पहले का है यहाँ से अलग है, अब बटा में 3। तो y बराबर हो गया 13 में से 4 घटेगा तो 9 बटा में 3, 3 से 3 कट गया, y बराबर 3 x बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको पहला का छठा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हो गया। इसके शॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें पहले बोला है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल करें। पहले इसको हल करना है, यानी एक्स वाई का मान निकालना है। जहां भी हल करे कहेगा मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। तो पहले इसको हल करना है और फिर आज नीचे एक क्वेश्चन दिया है जेकरा में m है, y बराबर mx प्लस 3, इसमें m का मान बताना है। एक्स वाई का तो पहले निकाल ही लिए, उस एक्स वाई के मान को यहाँ पर रखेंगे ना तो m का भी मान निकल जाएगा। मतलब एकरा में 3 गो आंसर आएगा। पहले एक्स वाई का मान आएगा, फिर इसमें एक्स वाई का मान रख देंगे तो वाई एम का मान आ जाएगा, 3 आंसर आएगा। तो पहले हम चलेंगे उससे 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए उसी तरीका से इसको बनाएंगे। ऐसे विलोपन से भी इसको बना सकते थे, लेकिन अभी हम विलोपन पढ़े नहीं है, इसलिए विलोपन से नहीं बनाएंगे। प्रतिस्थापन पढ़े इसलिए प्रतिस्थापन से इसको बता रहे हैं। तो प्रतिस्थापन से बताने के लिए क्या बोले थे, दोनों में से कोई एक समीकरण लेके चलेंगे। तो आपकी मर्जी, जिसको इच्छा करेगा उसको लेके चलिएगा। पहला की इच्छा करेगा पहला लेके चलिएगा, दूसरा की इच्छा करेगा दूसरा लेके चलिएगा। हम पहला से चल रहे हैं। पहला में क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम 2x बराबर, हम x का मान निकाल रहे हैं। आपका मन करेगा कि y का निकाले तो आप y का भी निकाल सकते हैं। 11, इससे पहले वाला में y का मान निकाले थे 11, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3y, ये x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा में 2। x का मान आ गया। अब x का मान को कहां से निकाला है, इस बात को याद रखिएगा। प्रतिस्थापन हम निकाले किससे, तो x से। तो जब x से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब समीकरण 2 में किसका मान, x का है ना, तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहां देखिएगा तो कहां रखना है, 2 में। तो 2 क्या है, 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें किसका मान रखना है, x का रखना है। तो x यहाँ है तो 2 x की जगह पर रख दीजिए 11 माइनस 3y अब बटा में 2। x का मान है, देख लीजिए यहाँ है ना x का मान, x का मान है। और आगे है माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कट गया तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 11 माइनस, ये दोनों माइनस में है, y वाला है तो एक जाति का तो जुट जाएगा, 7y हो जाएगा माइनस 24। तो माइनस 7y बराबर माइनस 24, 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 11, तो माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 7 से 5 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y इधर बच गया, इधर 5 बच गया, 7 से कट गया 35, 5 बार में, तो इधर y बच गया, इधर 5 बच गया। तथा x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान कितना था 11 माइनस 3y बटा में 2। तो यहाँ पर तथा लिख देते हैं, x बराबर 11 माइनस 3 गुने 5 बटा में यहाँ 2 कर दीजिए। तो यहाँ के बाद आगे बताएंगे। इतना समझ में आया हो तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ के बाद, तो x बराबर क्या आ गया 11 माइनस 3 गुने 5, यहाँ वाला लिख रहे हैं, यहाँ वाला, अब बटा में 2। तो क्या आ गया x बराबर 11 माइनस 15 होता है 15 बटा में 2। तो x बराबर यहाँ 15 में से 11 जाएगा तो माइनस 4 अब बटा में 2, इसे ही 2 बार में कट गया। तो x का मान माइनस 2 आ गया। अब y का तो पहले ही से आया हुआ था, कितना आया था 5 आया था,
ये हल हो गया। अभी तक हम लोग हल किए, मैंने यहाँ तक का काम किया, हल कर लिए। लेकिन उसके आगे क्या बोला था कि m का भी मान बताना है। इसके आगे देखिए बोला है कि m का भी मान बताना है, लेकिन उसके लिए ये समीकरण दिया था, ये समीकरण दिया था। अब चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोला था, अभी और आगे काम करने के लिए बोला था कि अगर y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का भी मान बताना है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, y का मान आ गया है, y के जगह पर y का मान रख दीजिए, x का भी मान आ गया है, x के जगह पर x का मान रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा, सॉरी ये m का मान निकल जाएगा। तो y यहाँ है ना, तो y का मान कितना है, 5 है, यहाँ 5 रख दीजिए, m गुने x है तो x का मान -2 है, ध्यान दीजिए, अब +3 है तो 3 हो गया। अब इसको इधर लाइएगा तो 2m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -2m था, ये उधर जाएगा तो 3, 5 इधर से इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से देखिए, नहीं समझे तो फिर देखिए, 5 बराबर इसमें इससे गुना करिए तो -2m आ जाएगा और +3, ये तो आएगा ना, इधर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट पहले लिए होंगे, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए, बस थोड़ा सा और है, बस हो गया, थोड़ा सा और है, तो क्या आ गया, 5 बराबर -2m प्लस 3। आप इसको इधर लाइए तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में तो इधर के प्लस में हो जाएगा, तो 2m 3 5 इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2m बराबर 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, m बराबर क्या हो जाएगा -2, गुना में तो भाग में आएगा ना, गुना में है तो भाग में आएगा, 2 इससे कट गया, -1 बार में, तो m का मान -1 आ गया। तो हमको क्या क्या निकालना था, x का मान निकालना था, आ गया है -2, y का मान निकालना था, आ गया है 5, और m का मान भी निकालना था, वो भी आ गया -1। ये तीनों आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में ही पूछा था, पहले x y का मान पूछा था, निकाल लिए, फिर बाद में m का भी मान पूछा, वो भी निकाल लिए। आज इतना ही तक, फिर अगले दिन हम तीसरा का 6 क्वेश्चन है जो लैंग्वेज वाला है, उसको पहले समीकरण पढ़ाना है और तब इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो अगले दिन अगले वीडियो में उसको बताएंगे, तब तक इसको आप समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट आप करिएगा तब हमको बुझाएगा कि आपको क्या दिक्कत है या हमको और क्या बताना है। कमेंट करिएगा तो आप जो भी कहिएगा हम आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।